सुरक्षित हाथों में रहने वाले लोगों ने कहा कि देश अब सुरक्षित हाथों में है, तो कहां सुरक्षित है हिंदुस्तान के लोग। हत्या का बदला हत्या, घर में घुस के मारना होगा तो घर में घुस के मारिए, पर हमारे निर्दोष लोगों की जो हत्याएं हुई है, निर्मम हत्याएं हुई, उसका बदला लिया जाए। कब तक ये अपमान हम भारतीय सहेंगे, कब तक ये दर्द हम भारतीय सहेंगे। पाकिस्तानियों को जो है उसी के ईंट का पत्थर कहा जाता है ना, पत्थर का जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देने का, तो उसी प्रकार हम लोग मान के चल रहे थे, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। बीते 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ में देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। फिलहाल हम रांची के एकरा मस्जिद चौक पर हैं और यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अभी पुतला दहन किया और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं जो कश्मीर में जो घटना हुई उसके विरोध में। देखिए, पहलगाम में जो हत्याएं हुई हैं, निर्दोष लोगों को, उनके बच्चों के सामने बापों का हत्या कर दिया गया, महिलाओं के सामने उनका शौहर का हत्या कर दिया गया। ये देश में इस तरह की घटना पहली बार हुई है। आतंकवादियों को अब होश में आना होगा, पाकिस्तान को अब होश में आना होगा। ये भारत का कोई भी देशवासी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारा ये मांग है कि भारत सरकार कड़ा एक्शन लेते हुए पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करे और देश के बहे जो खून बेगुनाहों का बदला ले। ये अमूमन ऐसा बताया जा रहा है कि ऐसा पहली बार हुआ जब किसी आतंकी घटना में धर्म बीच में आया, लोगों को चिन्हित किया गया कि वो किस धर्म के हैं, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया। देखिए, यही उन लोगों का प्लानिंग है। वो लोग विफल हो गए हैं भारत की एकता, अखंडता, गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद करने में। तो उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत नाम पूछकर, धर्म पूछकर लोगों को हत्याएं की है, ताकि हिंदू, मुसलमान, आदिवासी, दलित, क्रिश्चियन के बीच में मतभेद पैदा हो और खाई पैदा हो, ताकि यहाँ की भारत की एकता, अखंडता को नुकसान पहुंचे। ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते जब तक भारत में एकता, अखंडता, गंगा जमुनी तहजीब मजबूत रहेगी। हम भारत के लोगों से यह अनुरोध करते हैं कि अपनी एकता को मजबूती के साथ पकड़े रहें, भारत को टूटने नहीं दें और आतंकवाद के खिलाफ हिंदू हो या मुसलमान सब डट करके मुकाबला करें। जरूरत पड़े तो भारत सरकार हम लोगों को हथियार देवे, ताकि ऐसे लोगों पर जाकर के हम लोग कार्रवाई कर सकें। आप लोग जाएंगे? कहीं नहीं, अगर भारत सरकार के पास विफल अगर हो जाता है, भारत सरकार हम लोगों को आर्मी में भर्ती देता है, तो हम लोग जा करके ऐसे आतंकवादियों को सबक सिखाने का काम करेंगे। क्या सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से डिमांड है कि आप हमारे निर्दोष लोगों की जो हत्याएं हुई हैं अविलंब उस पर कार्रवाई करें। खून का बदला खून, हत्या का बदला हत्या, घर में घुस के मारना होगा तो घर में घुस के मारिए, पर हमारे निर्दोष लोगों की जो हत्याएं हुई है, निर्मम हत्याएं हुई, उसका बदला लिया जाए। कब तक ये अपमान हम भारतीय सहेंगे, कब तक ये दर्द हम भारतीय सहेंगे। 28 लोगों की हत्या कर दी गई कश्मीर के पहलगाम में। देखिए, ये पर्यटकों पर जो है पहली बार इस प्रकार की घटना हुई है और ये निंदनीय है, शर्मनाक है और कायरतापूर्ण घटना है। इस घटना की जितना भी निंदा की जाए वो काफ़ी कम है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। देश जो है मजबूत लोगों के हाथ में है। 56 इंच सीना वाले हमारे इस देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा था कि हमने धारा 370 ख़त्म कर दिया है, टेरर फंडिंग ख़त्म कर दिया है, अब कश्मीर में किसी भी प्रकार का कोई आतंकवाद नहीं होगा। लेकिन परसों रोज की जो घटना है वो विचलित करने वाली घटना है, क्योंकि पर्यटकों पर, आम लोगों पर जो है ना, दहशतगर्दों के द्वारा जो है घटना को अंजाम दिया गया है। तो हम लोग ये मान के चल रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जो है उस पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे देन इन देयर, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री बिहार में जाके जो है ना चुनावी सभा का आयोजन किए और उसमें भाषण दे रहे। इससे काम नहीं चलेगा। हम लोगों का ये मानना है कि पाकिस्तानियों को जो है उसी के ईंट का पत्थर कहा जाता है ना, पत्थर का जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देने का, तो उसी प्रकार हम लोग मान के चल रहे थे, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। फिर भी हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जो है उस पर कड़ा एक्शन लेंगे, देर इन देर कार्रवाई करेंगे। कल कई बड़े फैसले लिए गए पाकिस्तान को लेकर के, आप लोग क्या चाह रहे हैं कि डिप्लोमेसी से बात ना हो, अब सीधा घर में घुसना है? देखिए, जो सिंधु नदी की जो हुई थी वो बहुत बड़ा, उससे कोई इम्पैक्ट और इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी डू एंड डाई की स्थिति है, आपको उस पर कार्रवाई करना पड़ेगा। जो स्थिति और परिस्थितियों को जन्म दिया है आतंकवादियों ने, तो अभी आप पानी रोक दीजिएगा तो पानी कितना दिन रोक दीजिएगा? वो तो भाई एक समझौता है ना, समझौता के तहत वहाँ पानी जा रहा था और उससे कितने लोगों को जो है फायदा हो जाएगा या नुकसान हो जाएगा, तो आपको कार्रवाई करना होगा।
कार्रवाई, देश के लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि 28 लोगों का परिवार जो है ना, बेगुनाह बेकसूर लोगों का परिवार उजड़ा है, वो मातम में है, मरमाहित है, और सरकार से ये उम्मीद कर रहे थे कि सरकार उस पर कार्रवाई करेगी, लेकिन अब तक कार्रवाई देखने को नहीं मिला। क्या कहेंगे, कल परसों जो ये घटना हुई? बहुत दुखद घटना है, इस पर जो है ना सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, और वहाँ पे इंतज़ाम जो है ना, जिस तरह अभी जो फोटो जारी किया जा रहा है आतंकवादियों का, इससे पहले क्यों नहीं आप एक्टिव रहते हैं? वहाँ पे सुरक्षा देना चाहिए, जो भी वहाँ सैलानी जाते हैं उनकी सुरक्षा वहाँ पे मुहैया कराना चाहिए बराबर, हमेशा के लिए। और वहाँ जो है ना, एक हिंदू मुस्लिम का जो भेदभाव किया जा रहा था, बांटने का जो प्रयास किया जा रहा था, जिस पर ये लोग विफल हुए। वहाँ कश्मीर पे जितने लोग वहाँ पे रहते हैं, वो लोग खुद ही जो है ना उन लोगों को बचाए, और बचाने पे एक का जान भी गया है। तो कहना है कि सरकार को जो है ना इस पर कड़ी से कड़ी एक्शन लेना चाहिए, सिर्फ पानी रोक देने से मसला हल होने वाला नहीं है। तो हम लोगों की मांग है कि आप कार्रवाई कीजिए। आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने बिहार में, क्या है ये? IPL का मैच चल रहा है, इतना बड़ा घटना घट गया, उस पर कुछ रिएक्शन नहीं और एक्शन नहीं, और IPL का मैच चल रहा है, तो इस पर सरकार जो ना दिखावा ना करे, कार्रवाई करे। परसों जो ये घटना घटी, 28 लोगों की आतंकी हमले में जान चली गई, क्या मांग है सरकार से? सरकार से तो मांग है कि अब ये आर या पार की लड़ाई है। ये आप जा कर के बिहार में आप चुनावी प्रचार को संबोधित कर रहे हैं और ये वहाँ से दहाड़ रहे हैं, ये कैसा 56 इंच की सीना है? आपने तो कहा था कि हमने नोटबंदी कर दिया, हमने कमर तोड़ दिया आतंकवादी की, तो कमर तो नहीं टूटा। आपने कहा हमने 370 हटा दिया, आतंकवाद का समाप्त कर दिया, आतंकवाद का पूरा नामो निशान मिटा दिए, तो फिर ये घटना कैसे हुई? सरकार को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। अब सरकार 56 इंच की सीना के हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ पहलगाम नहीं जाकर के, बिहार में जाकर के अपने फ़ायदे की बात कर रहे हैं, तो ये तो निंदनीय है बिल्कुल। भाजपा जब सड़कों पर कल उतरी, प्रोटेस्ट कर रही थी, उस दौरान ये लगातार कहा गया कि हिंदू को टारगेट करके मारा गया, इस देश में हिंदू खतरे में हैं, और आप समझ रहे हैं कि माहौल क्या बनाया जा रहा है। देखिए, आपदा में अवसर की तलाश भारतीय जनता पार्टी या उससे जुड़े हुए संगठन या इकाई जो है वो अवसर खोज रही है। ये घटना जो है आतंकवाद की घटना है, और आतंकवाद जिनको मालूम है कि भाई उसका कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन जिस प्रकार का माहौल बनाया गया या बनाने का जो प्रयास है लगातार, उसका भी कश्मीरियों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। आप देखे होंगे कि किस प्रकार पर्यटकों का रक्षा सुरक्षा अपने घरों में रखकर मस्जिदों से ऐलान किया गया, कैंडल मार्च निकाला गया, उनको जो है स्टेशन तक जाने का, हवाई अड्डा जाने तक का जो है सारा सहायता मुहैया कराया गया। तो इस प्रकार कहना कि भाई ये मुसलमानों का मामला, ये धर्म का मामला, ये बिल्कुल गलत है। आतंकवाद का जो घटना है, कहीं ना कहीं इसमें और भी कई मामला खुल कर आ रहा है, जिस प्रकार का सोशल मीडिया में बातें छन कर आ रही हैं। तो इसका जो है उच्च स्तरीय हाई लेवल इंक्वायरी भी होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उनके निगरानी में, तो ही इस पूरे मामले का खुलासा होगा। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी और तमाम लोगों से कि इसे हिंदू मुस्लिम का रंग देने का प्रयास ना किया जाए। ये देश में शर्मनाक घटना का अंजाम दिया गया है। देश के लोग जो है एकजुट होकर इस घटना का मुकाबला करें और डू एंड डाई की स्थिति पैदा किया जाए पाकिस्तानियों के बीच में। परसों जो घटना घटी उसके बाद आज आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या मांग है? मांग कुछ नहीं, विरोध जो है ना पूरे दुनिया में हो रहा है। हिंदुस्तान में तो रो रहे हैं लोग, दुनिया में अफसोसनाक घटना के लिए सब आदमी अफसोस कर रहा है कि इस तरीके की घटना जो है, सुरक्षित हाथों में रहने वाले लोगों ने कहा कि देश अब सुरक्षित हाथों में है, तो कहाँ सुरक्षित है हिंदुस्तान के लोग? ये बहुत चिंताजनक बात है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in